4.2 बीटा का सेकंड फेज 11 तारीख को लॉन्च होने वाला है। तो उससे पहले जो जो चीजें रिवील हुई है सारी चीजें इस वीडियो में अपन चेकआउट करने वाले हैं। ड्रॉप्स के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हॉट ड्रॉप इस बार फिक्स्ड लोकेशन पे होने वाला है। एक होगा पोचिंकी में, दूसरा होगा यशनाया में। एंड यहाँ पे कोई नया स्ट्रक्चर नहीं ऐड किया है, बल्कि प्रेजेंट लोकेशंस को ही थोड़ा सा इन्होंने एक्सपैंड किया है एंड कुछ नई नई चीजें उसी के अंदर डाल दी है। एंड जो पुराने ओजी प्लेयर्स है उन्हें तो पता ही है एक जमाने में पोचिंकी क्या हुआ करता था। एंड आई थिंक गाइस 4.2 अपडेट के साथ पोचिंकी की वो शान वापस आने वाली है, क्योंकि पोचिंकी में फाइनली बंदों को ड्रॉप करना ही पड़ेगा। तो अब आप मुझे बताना, क्या आप पोचिंकी में हॉट ड्रॉप करते थे एंड आप कौन से सीजन से या फिर कौन से साल से इस गेम को खेल रहे हो। अब पोनिन की तरह ही 4.2 अपडेट में एक स्पेशल एआई टीममेट स्लैश कंपेनियन होने वाला है जो होगा ग्रूट। एंड इस ग्रूट को हासिल करने की प्रोसेस थोड़ी लंबी चौड़ी है, इतने आसानी से ये आपको नहीं मिलने वाला। सबसे पहले आपको इसे ढूंढना पड़ेगा। ये है लुमिना फ्रूट बर्ड और ये बहुत आसानी से आपको हर एक मैच में मिल जाएगा। और आपके फर्स्ट मैच में इस लुमिना फ्रूट बर्ड को आपको प्लांट करना है एंड इसके बाद इस मैच से इसका काम खत्म। फिलहाल आपको इसे उगने देना है एंड इसके ऊपर लगने वाला फ्रूट आप अपने तीसरे मैच में, जी हाँ गाइस, थर्ड मैच में इसी लोकेशन पे आके हार्वेस्ट कर सकते हो। एंड एक समय पे एक मैप पे आप एक ही बारी उस पौधे को लगा सकते हो। उसके बाद आपको 3 मैच का इंतजार करना पड़ेगा। जैसे आप तीसरे मैच में वापस से आओगे आपको मिनी मैप में भी यह पौधा दिख जाएगा एंड आपको अब इस पौधे के नजदीक जाना है। तो ये मेरा तीसरा मैच है एंड आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अपना पौधा अपने को दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको 1 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। तुरंत जाके आप इसका फ्रूट नहीं निकाल सकते। इस फ्रूट को आपको पकने देना पड़ेगा, राइप होने देना पड़ेगा। एंड कुछ समय के बाद ये फ्रूट अब पक चुका है, तो अब हम इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। नजदीक जाते ही आपको ओपन ऑप्शन आने वाला है एंड जैसे ही आप इसे ओपन करोगे यहाँ पे आपको लूट मिलने वाली है। बट यहीं पर छुपा है पॉनिन का राज। पॉनिन मतलब ग्रूट का राज। पॉनिन इस अपडेट में है, अगले अपडेट में वो ग्रूट बन जाएगा। वैसे जैसे इसे हार्वेस्ट किया सिर्फ यहाँ पे लूट मिली है एंड ये पौधा फिर से जमीन में चला गया एंड अब हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। बट इसी जगह पे अगर गोल्डन फ्रूट रहेगा एंड उसे आप हार्वेस्ट करोगे तो आपको वहाँ पे एआई कंपेनियन ग्रूट मिलने वाला है। फिलहाल मैंने इस पौधे को मल्टीपल टाइम्स प्लांट किया एंड आ रहा था मैं यहाँ पे देखने के लिए कि क्या मुझे यहाँ पे गोल्डन फ्रूट मिलने वाला है। आखिरकार एक मैच में गोल्डन फ्रूट तो मुझे मिला एंड जैसे ही मैंने उस फ्रूट को तोड़ा तो यहाँ पे फिलहाल मुझे कोई ग्रूट वगैरह नहीं दिखा। बट यहाँ पे ये क्लिप देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो गोल्डन फ्रूट को हार्वेस्ट करने के बाद यहाँ पे ग्रूट नजर आ रहा है बिना टेक्सचर का। यानी कि बीटा का जब सेकंड फेज आएगा तो हमें गेम के अंदर ग्रूट दिखने वाला है। मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ भाई ग्रूट को लेके खेलने के लिए। यार मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स है एंड फाइनली अपने को बीजीएमआई में भी मिलने वाला है। ये पोचिंकी का वेदर देखिएगा, एकदम नीला नीला हेजी हेजी, जैसे कि ना नीला धुआं छा गया है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था रेडियो एक्टिव जोन है ये पूरा का पूरा इरांगल। जैसे प्लेन से आते हो ना वहाँ पे बोलते हैं कि एंटरिंग रेडियो एक्टिव जोन। तो यहाँ पे पोचिंकी में रेडियो एक्टिव जोन काफी स्ट्रॉन्ग है एंड पूरा नीला यहाँ पे धुआं आपको दिख रहा है। एंड ये धुआं आपको लाइक पोचिंकी के नजदीक ही नहीं मिलने वाला। आप गाड़ी लेके जाइए बहुत दूर दूर तक, जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ काफी दूर तक मैं चला गया एंड उसके बाद फाइनली ये धुआं हट गया। तो जिन लोग को डार्क मोड पसंद नहीं है, लाइक अंधेरे में खेलना पसंद नहीं है, तो वैसे वो डार्क नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा हेजी सा एनवायरनमेंट इन्होंने बनाया है। एंड ये सिर्फ पोचिंकी हॉट ड्रॉप एक्सक्लूसिव है, क्योंकि अगर आप यशनाया पोलियाना जाओगे तो वहां पे आपको एकदम क्लियर वेदर देखने मिलेगा। अब सेकंड स्पेशल चीज जो आपको काफी पसंद आने वाली है वो होने वाला है स्कॉर्पियन। तो पहले आपको स्कॉर्पियन हॉर्न को लूटना पड़ेगा, बहुत ही आराम से मिल जाएगा। लाइक एक जगह लैंड करोगे तो साथ में आपको 5-6 बिखरे हुए मिल जाएंगे, बट एक समय पे आप एक ही पिक कर सकते हो एंड दूसरा वाला पिक नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार आप इसे पिक करोगे तो ये हॉर्न आपका पर्सनल हो जाएगा। जैसे इसे समन करोगे तो आपके सामने स्कॉर्पियन तो आ जाएगा एंड जैसे ही व्हीकल से एग्जिट करोगे ये फिर से जमीन में धस जाएगा एंड हॉर्न आपके बैकपैक में चला
जाएगा। इसके स्पीड की बात करें तो 40 किलोमीटर पर आवर की इसकी मैक्सिमम स्पीड है, बट स्पीड पे ध्यान मत दीजिए गाइस, इसके पावर पे ध्यान दीजिए। ये काफी पावरफुल स्कॉर्पियन है एंड इसके साथ आपको स्क्रीन पे 3 नए बटन्स मिलने वाले हैं, एबिलिटी, बरो एंड लॉन्च स्पाइक्स। एबिलिटी तो रेगुलर होने वाली है, एकदम क्लोज रेंज अटैक करने वाला है, इसके पंजों से ये मारेगा, अगर हम इस चीज को पंजे कह सकते हैं, तो सामने वाले एनिमी को कुचल के रख देगा। बट बरो वाली जो एबिलिटी है ये इसकी स्पेशल एबिलिटी होने वाली है। बरो मतलब जमीन में होल बनाना, जैसे रैबिट वगैरह होते हैं ना जो जमीन में होल बना के वहां पे रहते हैं, तो कुछ इसी तरीके की एबिलिटी स्कॉर्पियन के साथ हमें मिलने वाली है। अगर आप इस बटन को यूज करोगे कंक्रीट के ऊपर यानी कि रोड के ऊपर, तो यहाँ तो ऑब्वियसली होल नहीं बनने वाला, स्क्रीन के ऊपर लिखा आएगा फेल्ड टू बरो, यानी कि ये लोकेशन सही नहीं है, यहाँ पे बरो नहीं कर सकता। बट अगर आप मिट्टी के ऊपर चले जाओगे तो यहाँ पे इस ऑप्शन को आप इस्तेमाल कर सकते हो। एंड फिलहाल देखिए काफी कूल ऑप्शन है, आपका प्लेयर स्कॉर्पियन के साथ जमीन के अंदर धस जाएगा एंड अब आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन मूव कर सकते हो। इसका एक काउंटडाउन पीरियड रहने वाला है एंड इमर्ज बटन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर आप इमर्ज बटन को दबाते हो तो तुरंत ये स्कॉर्पियन एंड आपका प्लेयर ऊपर आ जाएगा, या फिर जैसे ये टाइमर खत्म हो जाएगा उसके बाद इन दोनों को ऊपर आना ही पड़ेगा। एंड इसके बाद फिर से बरो करने के पहले यहाँ पे पावर फील हो रही है, ये पावर जब पूरी हो जाएगी तो ज्यादा टाइम तक बरो कर सकते हो एंड आधी ही पावर फील होने पे आप बरो करोगे तो कुछ ही सेकंड्स के लिए आप जमीन के अंदर जा सकते हो। तो काफी बढ़िया चीज मुझे लगी। बट हाँ, एनिमी को दिख जाएगा अगर कोई जमीन के नीचे है, क्योंकि इसकी पूंछ ऊपर रहने वाली है एंड अगर आप एक बार जमीन के नीचे चले गए उसके बाद आप कंक्रीट वाले रोड के ऊपर भी जा सकते हो। तो बढ़िया चीज लगी, बढ़िया पावर मुझे लगी, काफी यूनिक है एंड आई थिंक गेम में पहली बार ऐसा कुछ आ रहा है, तो मुझे बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड तीसरा बटन जो है लॉन्च स्पाइक्स, इसका यूज करोगे तो सामने स्पाइक्स लॉन्च करने वाला है, आप चाहे एनिमी पे मार सकते हो या फिर गार्डियन पॉइजनस प्लांट पे मार सकते हो। बट एनिमी के ऊपर तो इतना खास डैमेज नहीं करेगा, बट पॉइजनस प्लांट के ऊपर बहुत तगड़ा डैमेज करता है। अब नेक्स्ट स्पेशल आइटम या फिर स्पेशल पावर होने वाला है ये वाला रूट। ये आपको बहुत ही आसानी से काफी जगह पे बिखरा हुआ मिलने वाला है एंड जैसे आप इस पावर को यूज करोगे तो कुछ इस तरीके से एनिमेशन होने वाला है। फिलहाल इसके हाथ में देखिए पेड़ के रूट्स आ चुके हैं एंड राइट साइड में स्क्रीन के ऊपर एक बटन भी आप देख सकते हो एंड जैसे ही हम इसे एक्टिवेट करते हैं तो बूम गाइस, ये रूट जमीन के अंदर होते हुए आगे आगे चला जाएगा एंड यहाँ पे काउंटडाउन पीरियड भी है जो उस बटन के आजू बाजू चल रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका कैरेक्टर इस तरीके से टेलीपोर्ट होकर आगे चला जाएगा तो जी नहीं गाइस, ऐसा तो नहीं होने वाला, बट हाँ आप आगे की लोकेशन को स्काउट कर सकते हो, कौन बंदा कहाँ छुपा है, कौन घासों में लेटा है, कौन सांप बना है, कौन क्या कर रहा है, सब कुछ आपको इस रूट की मदद से पता चल जाएगा। मैं आपको इसका इस्तेमाल एक बार फिर से करके दिखाता हूं। जैसे आप इस रूट को यूज करोगे तो देखना गाइज, दो चीजें होने वाली है। एक तो इसका जैसे ही टाइमर खत्म हो जाएगा आपका बंदा फिर से इसी लोकेशन पे आ जाएगा, या फिर आप उस बटन को दबा के डिसेबल करते हो तो भी वो वापस आ जाएगा। जिस हिसाब से हम लोग आगे जा रहे हैं, काफी आगे जा सकते हैं, बहुत दूर जा सकते हैं, काफी लंबा टाइमर है एंड यहाँ तक गाइज कौन कौन कहाँ है सब कुछ आप आराम से स्काउट कर सकते हो। एंड जैसे ये टाइमर इसका खत्म होने वाला है वो बार एकदम पूरा हो जाएगा, बूम गाइस, अपना प्लेयर फिर से वहीं पे आ गया। तो अब इसे सब कुछ पता है आगे कौन कहाँ पे है। यहाँ पे एक छोटा सा कूल डाउन पीरियड है, उसके बाद इस पावर को आप फिर से यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने अब यहाँ पे इस पावर को यूज किया है एंड स्क्रीन के ऊपर बटन आ जाएगा कैंसल स्किल वाला, उसे दबाते बूम अपना प्लेयर फिर से सेफ जोन में पीछे के साइड आ चुका है। अब दूसरी पावर ये बटरफ्लाई वाली पावर है, ये एक सिरिंज होने वाला है। फिलहाल थोड़ा सा इसका टेक्सचर ये लोग चेंज करने वाले हैं जैसे मुझे लग रहा है, ये सेम टू सेम नहीं होने वाला, बट आप यहाँ पे पावर देख लीजिए, पावर भी थोड़ी ग्लिच्ड आउट है। आपको स्क्रीन के ऊपर टोटल 3 बटन्स मिलने वाले हैं। उड़ने वाली पावर है, जैसे इस मोड में सॉल्टेड फिश रॉकेट लॉन्चर है, कुछ इसी तरीके से पावर है। सबसे पहला बटन दबाएंगे तो ये बंदा जब उड़ रहा है ना तो इसको आप बटन दबा दबा के ना ऊपर ले जा सकते हो। जैसे देखिए वो वाला बटन में प्रेस कर रहा हूं ना तो एक बूस्ट मिलेगा एंड ये ऊपर चला जाएगा एंड जितनी तेजी से उस बटन को आप दबाओगे ये और ऊपर 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 जाते रहेगा। बट यहाँ पे देखिएगा इस एक नीले कलर का ना
बूस्टअप है यहाँ पे। जब वो खत्म हो जाएगा ना, बंदा आपका धड़ाम से जमीन के ऊपर आ जाएगा। तो ध्यान रखना, ये बार पूरा फिल होने देना, उसके बाद ही आप इसका यूज करना, ताकि आप ज्यादा समय तक ऊपर रह सको। इसका फायदा आप बंदों को ढूंढने में कर सकते हो, कौन कहाँ पे कवर ले रहा है, या फिर ऊंची लोकेशंस पे लाइक अपार्ट्स की बिल्डिंग्स वगैरह के ऊपर जाने के लिए भी कर सकते हो। तो काफी कूल पावर मुझे ये लगी। दूसरा बटन जो है वो फिलहाल ग्लिच आउट है। यहाँ पे ये डैश वाली पावर है, जिस हिसाब से मुझे लग रहा है डैश वाली पावर है, बट फिलहाल ग्लिच्ड आउट है। एंड तीसरा बटन जो है ना, वो नीचे एनिमी के ऊपर डाइव करके उसे डैमेज देने के लिए है। तो उसके लिए गाइस आपको पहले तो ऊंचाई पे जाना पड़ेगा, यानी कि बटन नंबर 1 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब आपका कैरेक्टर ऊपर रहेगा हवा में, तो तीसरा बटन दबा के नीचे की तरफ आप डैश कर सकते हो। तो फिलहाल ये बार को फिल होने देते हैं। उसके बाद देखिए मैं काफी तेजी से ऊपर गया, एंड अब मैं थर्ड बटन प्रेस करने वाला हूँ, एंड बूम, कुछ इस तरीके से एनिमी के ऊपर डैश कर सकते हो। तो फिलहाल ये पावर, ये बटन सारे ग्लिच्ड आउट है। डेफिनेटली इसका पॉलिश्ड वर्जन आएगा जब फाइनल अपडेट आएगा, बट आपको एक आइडिया मिल रहा है कि किस तरीके से पावर होने वाली है, एंड इस पावर की मदद से आप क्या क्या कर सकते हो। एक तो हवा में फ्लोट हो सकते हो, हवा में उड़ सकते हो, बूस्ट अप करके और ऊंचा जा सकते हो। उसके बाद तेजी से एनिमी के ऊपर ग्राउंड डैश कर सकते हो, एंड उसके बाद अगर आप काफी हाइट पे हो तो नीचे की तरफ एनिमी के ऊपर डाइव करके एक एरिया डैमेज उसे दे सकते हो। तो बढ़िया पावर है। काफी लोगों को उड़ने वाली पावर बहुत पसंद आती है, मुझे भी पर्सनली पसंद आती है। तो बटरफ्लाई वाली पावर मुझे काफी कूल लगी। इसके अलावा गाइस एक स्पेशल वेपन भी होने वाला है। जैसे इस मोड में आपको बर्फ वाली कार 98 मिल रही है, वैसे ही रूट वाली ये वेपन मिलेगी। इसके ऊपर स्पेशल एबिलिटी है। जैसे आप इसे पिक करोगे ना, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, इसके 2 मोड होने वाले हैं। स्क्रीन पे एक टॉगल बटन मिलेगा, एक मोड से दूसरे मोड में स्विच होने के लिए। एंड ये बंदूक वैसे नॉर्मल भी चलेगी, एंड दूसरे मोड में अगर आप स्विच हो जाते हो तो यहाँ पे एनिमेशन भी आने वाला है, आपको पता रहेगा आप कौन से मोड में हो। एंड ये थोड़ा सा ना एक चार्ज्ड अप अटैक करने वाला है। तो ये चार्ज अप अटैक मैंने यूज किया, एनिमी के ऊपर भी यूज किया, गार्डियन प्लांट के ऊपर भी यूज किया। तो फिलहाल इतना कुछ इफेक्टिव लग नहीं रहा है। ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ तगड़ा वाला होने वाला है, बट यहाँ पे अभी भी ये पावर इतने अच्छे से अपन यूज नहीं कर पा रहे हो। बट एक चीज तो है कि अब ना ये थीम को मैच करते हुए हर अपडेट में ना कोई स्पेशल गन लाएंगे। लाइक रेत वाला मोड होगा तो रेत वाली कोई बंदूक होगी, बर्फ वाली है तो फिर बर्फ वाली बंदूक, यहाँ पे पेड़ पौधों का मोड है तो पेड़ पौधे भी यहाँ पे है। तो काफी कूल चीज है ये। इसके अलावा गाइस टेलीपोर्टेशन पोर्टल्स भी है अलग अलग जगहों पे। जैसे बीटा का सेकंड फेज आएगा, ये भी अनलॉक होने वाला है, एंड ग्रूट भी अच्छे से अनलॉक हो जाएगा। तो अपन ग्रूट को अच्छे से ट्राई करेंगे। 11 तारीख को आने वाला है बीटा का सेकंड फेज, एंड इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें ऐड होने वाली है। जो चीजें अभी ऐड हुई है, इसका एक फर्स्ट लुक समझिए। अभी भी इतने अच्छे से पॉलिश नहीं है, पावर्स को अपन यूज कर नहीं सकते, बट बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें आ रही है। हॉट ड्रॉप भी पोचिंग के में कर दिया, यशना में कर दिया, जो बढ़िया चीज है। बंदों को पोचिंग की यशना जाना ही पड़ेगा, उनका मन ना करे तो भी। तो आप लोग मुझे बताना गाइज कैसा लगा अपडेट, एंड यहाँ तक वीडियो में पहुंचे हो तो कमेंट में बताना कि आपने पूरी वीडियो देख ली है, एंड ये फीचर कैसे लगे, ये मोड कैसा लगा, एंड और भी बहुत सारी वीडियोस आ रही है। उसके लिए गाइज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे करो, एंड वीडियो को लाइक नहीं दिया तो लाइक कर दो।